हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के प्रोज सेक्शन की लास्ट स्टोरी को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मजाए। इसको मैगी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मजाए। ये एक ब्रिटिश एक्सेंट में है। एक्चुअली मजाए कहते हैं तीन ऐसे अक्लमंद लोगों को, तीन ऐसे बुद्धिमान लोगों को जिन्होंने जब ईसा मसीह छोटे थे, जब जीसस क्राइस्ट की उम्र कम थी, वह छोटे थे, तो इन्होंने उन्हें गिफ्ट दिया था, तोहफे दिए थे। और कहा जाता है कि क्रिसमस पर जो गिफ्ट देने का प्रचलन हुआ, तो ये वहीं से उसकी शुरुआत हुई। तो तोहफा मजाए का ये हमारा चैप्टर का उन्वान है। द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाए डिपिक्ट्स द प्रोफाउंड लव ऑफ जिम एंड डेला फॉर ईच अदर। ये जो स्टोरी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, हमारे सामने जो स्टोरी, जो कहानी प्रस्तुत है, द गिफ्ट ऑफ द मजाए, यह दर्शाता है, यह बताता है, इस स्टोरी से पता चलता है प्रोफाउंड लव, असीम प्यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत किसकी? जिम और डेला की एक दूसरे के लिए। जिम और डेला जो दो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, उनके प्रोफाउंड लव, उनके असीम प्यार, बहुत ज्यादा लगाव को बताती है यह स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाए। ये है इस चैप्टर का थीम, इस चैप्टर का शीर्षक, इस चैप्टर का विषय, आप कह सकते हैं विषय वस्तु, थीम जो है इसी चैप्टर का यह बेस है। अबाउट द राइटर, थीम के बाद अब बारी है समझने की कि इसके लेखक कौन है, उनके बारे में जानते हैं। इसके लेखक है ओलिवर हेनरी, जिनका जन्म हुआ सितंबर 11, 1862 नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में 11 सितंबर 1862 को पैदा हुए। डाइड, इनकी मृत्यु हुई जून 5, 1910 न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। यूएसए की एक बहुत खूबसूरत सिटी है न्यूयॉर्क, वहां पे इनकी मृत्यु हुई 5 जून 1910 1910 में। नेशनलिटी, इनको नागरिकता कहाँ की प्राप्त थी? तो ये अमेरिकन थे, इनको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त थी। ओलिवर हेनरी 1862 टू 1910। ओलिवर हेनरी, जिनका जन्म 1862 में और मृत्यु 1910 में हुई, is the pen name of William Sidney Porter. He was a prolific writer. He wrote 300 short stories which are collected in volumes such as Cabbages and Kings, The 4 Million, Roads of Destiny, Waifs and Strays, and The Voice of the City. ओलिवर हेनरी यह पेन नेम है, उपनाम है, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। कोई राइटर जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो वह पेन नेम से प्रचलित होता है, अपने उपनाम से भी जाना जाता है। तो विलियम सिडनी पोर्टर, इनका जो पेन नेम है वह है ओलिवर हेनरी। वह एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक राइटर कहते हैं सफल लेखक को। वैसे राइटर जो कंटिन्यू लिखते रहते हैं, उनकी किताबें छपती रहती हैं, वैसे राइटर को हम लोग कहते हैं प्रोलिफिक राइटर। उन्होंने 300 छोटी कहानियां लिखी हैं, जिसको जमा किया गया है वॉल्यूम्स में, और उन वॉल्यूम्स का नाम दिया गया है कैबेजेस एंड किंग्स, द 4 मिलियन, रोड्स ऑफ डेस्टिनी, वेव्स एंड स्ट्रेज एंड द वॉइस ऑफ द सिटी। ओ हेनरीज, यहाँ पे ओ शॉर्ट फॉर्म किया गया है ओलिवर के लिए,
Oliver Henry's short stories are best known for wit, wordplay, warm characterization, and clever twist endings. ओलिवर हेनरी की जो छोटी कहानियां हैं वो जानी जाती हैं बुद्धिमत्ता के लिए, यानी अक्लमंदी के लिए, वर्ड प्ले, शब्दों से खेलना, यानी कि इनके जो भी राइटिंग्स हुआ करती थी उसमें ये शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग करते थे, और कैरेक्टराइजेशन और ये चरित्र वर्णन करते थे, और साथ साथ चालाकी से ट्विस्ट एंडिंग कहते हैं कि एक ऐसा मोड़ ला देते थे ये अपनी कहानी में जो रीडर्स को बांधे रखता था, उनको बहुत रोचक लगता था। आपने फिल्मों में ये वर्ड सुना होगा ट्विस्ट, कि एक अजब सा मोड़ आ गया, कहानी का रुख बदल गया, आदमी समझ रहा था कि कहानी इस तरफ जा रही है, इसका एंडिंग ये होगा, लेकिन बिल्कुल फिल्म के लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि कहानी का मोड़ ही बदल जाए। तो इस तरह के ये राइटर थे जो अपने ट्विस्ट एंडिंग के लिए जाने जाते थे। He was called the American answer to the famous French short story writer Guy de Maupassant. Both authors were famous for surprise endings, but O. Henry's stories are much more playful and optimistic than Maupassant's. यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि वो कहलाते थे अमेरिकन आंसर। इसको समझिए, जब हम तुलना कर रहे होते हैं किसी पर्सन का दूसरे पर्सन से, तो कहते हैं कि इसका जवाब ये है। जैसे सपोज कर लीजिए कि इस देश में अभी बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट के लिए जो एक्टर फेमस हो रहा है वो है जैकी श्रॉफ का बेटा, जिसे हम लोग टाइगर श्रॉफ के नाम से जानते हैं। वो मार्शल आर्ट अपनी मूवी में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैकी चैन जो कि इंडिया के फाइटर नहीं है, इंडिया के वह एक्शन हीरो नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैकी चैन का जवाब है हमारे पास, और वो जवाब है हमारा टाइगर श्रॉफ। तो जवाब है का सेंस ये होता है कि अगर उस देश के पास उस तरह का कलाकार है तो हमारे पास भी, हमारे देश में भी ऐसा कलाकार है। तो यहाँ पे उसी चीज को दर्शाया गया है कि इसे मशहूर फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी लेखक गे डे मॉपसेंट, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उनकी जो राइटिंग्स में जो सरप्राइज एंडिंग पाई जाती थी कि एक अजीब सा ट्विस्ट आ जाता था, मोड़ आ जाता था, कहानी का रुख बदल जाता है, ठीक उसी तरह की कला इनके पास भी मौजूद थी जिन राइटर्स की हम स्टडी कर रहे हैं, ओ हेनरी। तो अमेरिका के पास ओ हेनरी थे और फ्रांस के पास गे डे मॉपसेंट थे। इसी से बताया जा रहा है कि जैसे फ्रांस में गे डे मॉपसेंट है तो उनका जवाब अमेरिका के पास है, और वो जवाब है ओ हेनरी के रूप में। दोनों की जो खुसूसियात थी, दोनों जो मशहूर थे, दोनों का जो आप कह ले विशिष्ट क्षेत्र था, वो था सरप्राइज एंडिंग। उनकी कहानियों का जो एंड होता था वो लोगों को चकित कर देता था, लेकिन ओ हेनरी की जो कहानियां हैं वो ज्यादा मजेदार, ज्यादा रोचक हुआ करती हैं और आशावादी हुआ करती हैं अगर हम तुलना करें फ्रांस के राइटर मॉपसेंट से। The present story, The Gift of the Maggie, depicts the profound love of Jim and Della for each other and shows that physical possessions, however valuable they may be, are of little value before true and unselfish love. ये जो मौजूदा कहानी है द गिफ्ट ऑफ मैगी, ये दर्शाती है असीम प्यार को, गहरे प्यार को, बहुत ज्यादा मोहब्बत को जिम और डेला की एक दूसरे से, और ये भी दर्शाती है कि जो भी चीजें हैं फिजिकल रूप में, जो भी चीजें इनके पास हैं
या किसी भी प्यार करने वालों के पास है, वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन सच्चे प्यार और अनसेल्फिश लव, वैसी मोहब्बत जिसमें खुदगर्जी ना हो, उसके सामने कीमती से कीमती चीज भी बहुत कम वैल्यू की लगती है, ना वैल्यू के बराबर लगती है। यानी प्यार, सच्चा प्यार और अनसेल्फिश लव जिसे कहते हैं, जिसमें कोई लस्ट ना हो, जिसमें किसी की कोई खुदगर्जी ना हो, वैसा प्यार किसी भी फिजिकल चीज से ऊपर है। सच्चे प्यार की अहमियत बहुत ज्यादा है।